गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है 26 अक्टूबर 2024 मॉर्निंग की एक बड़ी ब्रेकिंग खबर के रूप में आपके सामने। और कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ठान रखा है कि जब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना। अभी ज्वाइनिंग मिलना बाकी है। राजस्थान में परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के अभ्यर्थियों को जिनका प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर जिसको अपन बोल सकते हैं कि जिनको एक दिन काम करने वालों को 5 दिन काम करने वालों को बोनस मिल रहा है, सीएचए को या सीएचओ को, तो उनके बोनस अंक को लेकर यहाँ पर चुनौती दे दी गई है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर मामला सुना और यहाँ पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है राजस्थान के प्रमुख चिकित्सा सचिव से और निदेशक जी से। ये दोस्तों काफ़ी कुछ जो है इफ़ेक्ट डालेगा और इसका असर जो है सीधा-सीधा आपके नई भर्ती पर भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? वो देखना आप इस खबर में, क्योंकि इसमें एक-एक शब्द और एक-एक लाइन के काफ़ी गहरे मतलब निकल के सामने आ रहे हैं। इसमें 1 दिन काम करने वालों को बोनस दिया तो क्यों दिया? हालाँकि इसका जवाब पहले दे चुके हैं राजस्थान के प्रमुख चिकित्सा सचिव और निदेशक जी कि भैया जिनने कोविड में काम किया है, उनको प्रोत्साहन के रूप में, बोनस के रूप में एक बोनस दिया जा रहा है ना? भई उन्होंने अपनी जान लगाकर जो है नौकरी की थी कोविड में, तो उनको एक बार, सिर्फ़ एक बार उनको प्रोत्साहन के रूप में बोनस दिया जा रहा है और उनको परमानेंट भर्ती में प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर चुनौती दी गई है और इसका असर सीधा-सीधा जो है जो आपकी अगली भर्ती आएगी, नई भर्ती, उस पर पड़ेगा और उसमें क्या हो सकता है, उसमें संभावना ये है कि सीएचए को और सीएचओ को अगली भर्तियों में बोनस ना मिले। इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा दोस्तों, है ना? इसको आप देखिए, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान में नर्सिंग ऑफ़िसर भर्ती अभी वर्तमान में रनिंग में है। डीवी लिस्ट जारी हो चुकी है, पीवी जारी हो चुकी है, जॉइनिंग मिलना बाकी है, पुनः सत्यापन चल रहे हैं। तो कोविड में काम करने वाले सीएचए और सीएचओ को बोनस अंक देने की चुनौती, मैं अभी आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि कितने अभ्यर्थियों का सीएचओ का यहाँ पर जो है डीवी हुआ है या हो सकता है, या कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं और क्या कुछ आगे इस पे आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना? हमने आपको पता होगा कि वीडियो बनाई थी, कुछ वीडियो हमने बनाई थी। इस सप्ताह के अंदर लगभग 3 बड़ी वीडियो और 3 इम्पोर्टेंट वीडियो हमने बनाई है। ये देखिए, राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्तियाँ, परीक्षा के नियमों में बोनस अंक नहीं देने को लेकर चुनौती, और दूसरी हमने बनाई थी ये वाली, सीएचओ को बोनस अंक पुनः सत्यापन चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है आगे डीवी वाले सीएचओ को, और एक ये बनाई थी नई नर्सिंग भर्ती जारी करवाने के क्रम में जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, अभी वर्तमान में सचिव जी को। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस खबर की तरफ। अभी पिछली जो हमारी इस सप्ताह की वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, तीनों चारों वीडियो देखिएगा ताकि आपको सभी कुछ चीज़ें जानकारी मिल सके। इसमें सबसे पहले मामला क्या है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का है सिर्फ़ 2023 मामला। हाई कोर्ट ने 3 7 में जवाब माँगा है। क्या कुछ है, कोरोना में कोविड के समय संविदा पर 2 साल से कम समय काम करने वाले कोविड हेल्थ वर्कर, पहला नाम इन्होंने लिखा है को हेल्थ वर्कर और दूसरा कोविड हेल्थ ऑफिसर। ये कोविड हेल्थ ऑफिसर को आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर समझना, है ना? नहीं, इन्होंने गलती से लिख दिया। तो यहाँ पर कोविड में संविदा पर काम करने वाले सीएचए और सीएचओ को 25 अप्रैल 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वही बोनस वाला, जिसमें बताया गया था भी आपको 2 साल से कम वालों को 15%, इस तरह से 10%, 20% और 30%, 4 तरह का बोनस दिया जाएगा। तो वो नोटिफिकेशन की बात हो रही है। 25 अप्रैल की नोटिफिकेशन के जरिए कार्य अनुभव के 15 बोनस अंक, कितने दोस्तों, 15 बोनस अंक का लाभ देने को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। हाई कोर्ट ने मामले में प्रमुख सचिव और निदेशक सहित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के निदेशक से यहाँ पर जवाब मांग लिया है। आप जवाब पहले भी दे चुके हैं चिकित्सा विभाग कि भैया हम बोनस दे रहे हैं सीएचओ को और सीएचओ को, क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड में काम किया है और कोविड में काम करने के रूप में इनको एकमुश्त एक बार, सिर्फ एक बार इनको प्रायोरिटी दी जा रही है परमानेंट भर्ती में बोनस के लिए, यानी आगे वाली भर्तियों में इनको यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा। और ये बोनस जो मान्य था इस भर्ती के लिए मान्य था, है ना? कुछ टाइम पीरियड दिया था इन्होंने, 31 मार्च 2024 तक दिया था शायद मेरे हिसाब से, या 31 मार्च 2023 तक। तो इसमें देखिए, इसमें जो जस्टिस महेंद्र गोयल जी है या निर्देश लोकेश कुमार जो अभ्यर्थी है, ये वो अभ्यर्थी है दोस्तों जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। इन्होंने याचिका लगाई होगी, अब इनको क्या सूझा, क्या, या तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। आप आगे देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक एक लाइन का सही तरह से आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। जो वकील साहब है प्रदीप सिंह निर्वाण ने बताया, राज्य सरकार ने 25 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें इन्होंने यह शर्त रखी थी नोटिफिकेशन में कि कोरोना में, कोविड में जिसने 2 साल से कम काम किया है उन्हें 15 बोनस अंक दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यह शर्त गलत है।
यह शर्त गलत है क्योंकि इससे कोविड में एक दिन यहाँ पर काम करने वाले अभ्यर्थियों को भी बोनस अंक का पात्र हो जाएगा। यानी जिसने एक दिन काम किया है उसको भी यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। मतलब इनकी ये मांग है कि एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि भैया ये फिक्स जिन जिन अभ्यर्थियों ने काम किया है, मान लीजिए 100 दिन का क्राइटेरिया बनाया जाए, ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, है ना। कुछ दिन का क्राइटेरिया बनाया जाए और उसके अकॉर्डिंग इनको बोनस या तो दिया जाए 15% जो भी हो, यदि आप दे रहे हो। क्योंकि एक दिन वाले अभ्यर्थियों को भी यदि बोनस मिलेगा तो इससे नुकसान क्या होगा कि सीएचए और सीएचओ का काम प्रार्थियों के समान नहीं है, और सीएचए और सीएचओ को बोनस अंक देने से प्रार्थी अस्थायी वरीयता से सूची से बाहर हो गए, जबकि वे पिछले 7 से 8 साल से नियमित तौर पर नर्सिंग का काम कर रहे हैं। उन्हें बोनस अंक देने से प्रार्थियों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। अब इसमें मामला ये है कि ये कुछ अभ्यर्थी होंगे जो काम कर रहे होंगे 7 से 8 साल, है ना। 7 से 8 साल काम करते हो गए, मतलब इनके पास कितना परसेंट बोनस है, 30%। अब क्या हुआ भैया, ये सीएचए आ गए, है ना, सीएचए और सीएचओ आ गए। अब इनमें से कुछ सीएचए और सीएचओ की परसेंटेज अच्छी खासी होगी और इनको सीधा सीधा 15% बोनस मिल गया, चाहे इन्होंने एक दिन काम किया हो। अब इनका तो ये काम कर रहे हैं दोस्तों 7 से 8 साल, 30% बोनस है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। और यहाँ पर सीएचए और सीएचओ नए नए आए, इनकी परसेंटेज अच्छी होगी, एक दिन काम किया सिर्फ और 15% बोनस ले गए, परमानेंट हो गए। तो भैया इनको अकर गई, किनको, जिन्होंने याचिका लगाई और इन्होंने जो है हाई कोर्ट में फिर से याचिका लगा दी। तो इनका यही कहना है कि हमने तो काम किया है 7-8 साल से और 30% हमारे पास बोनस है, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और सीएचए और सीएचओ जो है उन्होंने एक दिन काम किया, उनको आपने 15% बोनस दे दिया और वो परमानेंट हो गए। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, भेदभाव है दोस्तों। ये बिल्कुल सही बात है, एक तरह से इनकी मांग भी सही है। एक क्राइटेरिया या तो फिक्स कर देते हैं कि 1 महीने वालों को भी दिए जाएंगे, इन्होंने एक दिन करने वालों को भी बोनस दे दिया हाई कोर्ट ने और राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने। इसमें आगे देखिए, जबकि वे पिछले 7-8 साल से नियमित तौर पर नर्सिंग का काम कर रहे हैं, उन्हें बोनस अंक देने से प्रार्थियों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए 2 साल से कम काम करने वाले सीएचए और सीएचओ को बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जाए। अदालत ने मामले में संबंधित अफसरों से जवाब देने के लिए कहा। ये दोस्तों रीट की जो याचिका लगाई गई है ये दम वाली है, इस ये दम रखती है, बहुत बड़ा दम रखती है ये। यदि मान लीजिए हाई कोर्ट ने कुछ मान लीजिए अभी मामला ये सिंगल बेंच में हो और ये डबल बेंच में चला गया, डबल बेंच में भी यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया सीएचए और सीएचओ को यहाँ पर बोनस अंक नहीं मिलेगा। वैसे मुश्किल है ये, मुझे नहीं लगता, लेकिन या फिर कुछ दिन फिक्स कर दिए, 100 दिन फिक्स कर दिए, तो इस तरह से तो भैया यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट और पीवी प्रोविजनल लिस्ट पर भी यहाँ पर आपके इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो है परसेंटेज अप डाउन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी ये कि क्या इसमें फेरबदल संभव है, सीएचओ और सीएचओ जिनका सिलेक्शन हो चुका है या जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट जो है निकली है ना, जो अब ये प्रोविजनल लिस्ट वाले अभी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के निर्णय पर। अब हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है उसके बाद भी जो है चिकित्सा विभाग फिर यहाँ पर डबल बेंच में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, तो काफ़ी लंबी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबी कहानी यहाँ पर हो जाती है। और मेरे हिसाब से तो देखिए शुरू से ही रूल्स नियम रेगुलेशन जो थे वो इन्होंने क्लियर नहीं किए हैं। राजस्थान के चिकित्सा विभाग को यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट साफ करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सस्पेंस रखा दोस्तों। इन्होंने ना तो शुरू में बताया कि बोनस ये कितने दिन वालों को देंगे, फिर बाद में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला ठीक है बोनस ले लो। अब यहाँ पर सीएचए या सीएचओ को गोली मारो। अब तो 100 कोरोना में जिन जिन अभ्यर्थियों ने काम किया है, चाहे एक दिन आपने काम किया हो, आप एक दिन ड्यूटी करने गए हो, उनको भी बोनस दे दिया। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक पेच फंसा हुआ है, एक दिन जिसने काम किया और यदि उसके पास यहाँ पर सैलरी स्लिप वेतन भत्ते वो नहीं है ना, तो उनको भी यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिन जिसने काम किया है और उसने भी यदि सैलरी मिली थी उसको, एक दिन का भी उसने पेमेंट उठाया था, जिसका ब्यौरा न्यौरा उसके पास है ना, पूरा बैंक डिटेल उसके पास है, तो उसको यहाँ पर बोनस मिलेगा। समझ रहे हो, 2 कंडीशन है। मान लीजिए कोई सीएचए है और कोई सीएचओ है। अब सीएचए सीएचओ दोनों ही अभ्यर्थियों को यदि अपन देखें तो दोनों ही अभ्यर्थियों ने यदि एक दिन काम किया है और उसके पास जो है उसका स्टेटमेंट नहीं है, तो उसको यहाँ पर बोनस नहीं दिया गया। बैंक स्टेटमेंट नहीं है ना, पीएफ का वो ब्यौरा नहीं है एक दिन का भी। और कोई सीएचए सीएचओ चालाक होगा भैया, जिसने एक दिन काम किया, उसने एक दिन का भी जो है यहाँ पर जो है सैलरी मंगाई, उसका पूरा ब्यौरा न्यौरा निकलवाया, बनवा लिया, पहले ही बनवा लिया होगा कि भाई हो सकता हो फ़ायदा मिल जाए, तो यहाँ पर उसको बोनस दिया गया है। यही शर्तें
इन्होंने बताई थी राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने कि हमने बोनस दिया है सीएचए को कोविड में काम करने वालों को, लेकिन किस शर्त में दिया है, उनके पास यदि पीएफ संबंधित या भुगतान संबंधित या जो भी सैलरी स्लिप आती है वो उनके पास है, तो उनको यहाँ पर बोनस दे दिया जाएगा 15%। चाहे उन्होंने 1 दिन काम किया हो, 10 दिन काम किया हो, 100 दिन काम किया हो, उनको बोनस दिया गया है। ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक सेकेंड आपका मैं टाइम लूँगा। ये देखिए, ये आप वीडियो जरूर देखना, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती राजस्थान सीएचओ अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन है। ये हमने डाली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने डाली थी 3 दिन पहले। ये देखिए, ये 22 अक्टूबर को डाली थी हमने वीडियो, तो इसको भी आप देखना। पिछली काफ़ी वीडियो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाई है, सर्चिंग करके, एनालिसिस करके। अब ये जो आपको चैनल सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो ये ब्लैक कलर का या लाल कलर का बटन हो ना, तो इसको दबा दो यार ना। ये देखिए, इस तरह से ये दबा दिया, हो गया। अब यहाँ पर आपको बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेना है, और हमारे जो है सारी यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर पता चले। अभी नई नर्सिंग भर्ती के लिए भी जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि बोनस से निकाली जाए। और ये देखिए, ये मैंने बनाया था वीडियो, राजस्थान की चिकित्सा विभाग भर्ती है, परीक्षा को नियम में बोनस अंक नहीं देने को लेकर चुनौती का मामला। ठीक है, ये मेडिकल ऑफिसर वाली भर्ती है। इसके अंदर भी सीएचओ का मामला उठाया गया था और इसको कंपेयर किया गया था राजस्थान के नर्सिंग ऑफिसर भर्ती और पैरामेडिकल भर्ती से। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें, हम इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप क्या देखते नहीं हो पूरी, एंड तक देखा करो। कुछ कमेंट्स हो, सवाल हो, विचार हो तो किया करो। और ये जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, आप ज़रूर ज्वाइन करें यार। व्हाट्सअप पर भी आप जो है, हमारा चैनल है, हमारे ग्रुप से, सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। बात करेंगे यदि सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को यहाँ पर बोनस मिल सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद तो पूरी मुझे लग रही है कि शायद मिल सकता हो, क्योंकि 323 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर याचिका लगाई थी। मैंने वीडियो बनाई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे वीडियो देखने की। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इनके पुनः सत्यापन हो रहे हैं, और ये जो है याचिका लगाई गई थी हाई कोर्ट में, जिसकी कॉपी आपके सामने है। 16/10/2023 को ये फिल की गई थी हाई कोर्ट जयपुर बेंच में। क्या रेट लगाई गई थी? इसमें लगाया गया था कि सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने कोविड में काम किया है, उनको यहाँ पर बोनस दिया जाए। और लगभग 323 अभ्यर्थी थे। आप पूछ रहे हो ना संख्या कितनी थी? 323 अभ्यर्थियों ने लगाई थी। अब बढ़ गई हो बाद में, वो अलग बात है। मेरे हिसाब से लगभग एवरेज यदि निकाल के चले तो 600 सीएचओ को आप यहाँ पर मान सकते हो, जिन्होंने कोविड में काम किया हो, या 400 या 500, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 400, 500, 600 के करीब सीएचओ है जिन्होंने कोविड में काम किया है, तो उनको यहाँ पर बोनस मिल सकता है। बाकी यदि सभी, अगर ये 500 के आसपास सीएचओ को बोनस मिलता है ना, तो ज़्यादा हेर बदल नहीं होगा। और यदि पूरे 7-7.5 सीएचओ को बोनस मिला, तो भैया लिस्ट में काफ़ी फेरबदल हो सकता है, अप डाउन हो सकती है यहाँ पर आपकी कट ऑफ। ये देखिए, इसको मैं समझा चुका हूँ पहले ही। हालांकि ये देखिए, एक लेटर पहले भी, ये 17 मई 2023, पिछले साल हमने वीडियो बनाई थी, ये सीएचओ को बोनस अंक देने का ऑफिशियल आदेश एमडी ने राजस्थान की नियमित चिकित्सा भर्तियों में। इस वीडियो को भी आप देखना एक बार, है ना, देखना ज़रूर, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब याचिकाकर्ता तो काफ़ी कुछ आते हैं। तो सीएचओ को क्या हुआ था कि इनको शामिल कर लिया गया था। इन्होंने 4 महीने कार्य किया था, आपको पता होगा। अर्जेंटली इनको लगाया गया था कोविड में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को, राजस्थान के, जो 7,000 सैलरी। हालांकि इनकी सैलरी ज़्यादा रहती है, 18,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव, लेकिन 7,000 रुपये में कोविड में इनको लगाया गया था। और लगाने के बाद में फिर इनको सिलेक्शन भी हो गया इनका, है ना। जब परमानेंट भर्ती इन्होंने परमानेंट भर्ती में इन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो परमानेंट भर्ती में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निकली तो इसमें सिलेक्शन हो गया, लेकिन प्रोविजनल लिस्ट में इन्हें बाहर कर दिया। ठीक है, तो फिर ये हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में जो है, जो भी चीज़ें हैं वो अभी तक जो है रनिंग में है, पेंडिंग में है। कुछ काफ़ी सारे सीएचओ का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। ये चीज़ आपके सामने है, मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, वेट और वॉच। मैं वही कहता आ जाऊँ शुरू से, वेट एंड वॉच। इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, देखते जाओ क्या कुछ होता है। बाकी यदि आपके साथ भी गलत हो रहा हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट में, सबको आज़ादी है जाने की, सबको यहाँ पर आज़ादी है जाने की। हाई कोर्ट जाइए, कोई गलत होता है, इनके साथ गलत हुआ, इन्होंने 7-8 साल किया होने से, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इन्होंने रीज़न क्या बताया कि सीएचए और सीएचओ ने हमें आउट कर दिया, क्योंकि सीएचए और सीएचओ आए और ये 15% बोनस ले गए, सिर्फ 1 दिन काम कर लिया, तो ये तो भेदभाव हो गया। अब भेदभाव, हाई कोर्ट इसको भेदभाव मानता है, तो फिर यहाँ पर बदलाव संभव है। आपके क्या विचार है इस पर ज़रूर बताना, और कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।